ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम् पूर्णानन्द चिदात्मकम् ॐ पूर्णानन्द चिदात्मकम् ॐ नारायणी नमस्कृतः नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शंकराचार्या केशवा वादरायणा सूत्रभाष्य कृत बंधु भगवन्तो पुनः पुनः। ओम ब्रह्मीभूत सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनकी चरण धूलियों को अपने मस्तक पर लगाते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए श्री मृदुल तिवारी छत्तीसगढ़ रायपुर से एक प्रश्न भेज रहे हैं जो कि उन्होंने आज सुबह ही भेजा है। जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साधना काल का। ये लिखते हैं कि मेरी दीक्षा के बाद से ही मुझे बहुत से अनुभव और क्रियाएं होती रहीं। मेरी खराब से खराब स्थिति में भी मैं आंतरिक तौर से कभी विचलित नहीं हुआ और उस समय भी आत्म संबंधी विचार चलता रहा और हर समय गुरु चरणों का स्मरण चलता रहा। पर पता नहीं क्यों पिछले दिनों से, पिछले कुछ महीनों से मेरे अंदर अचानक ही बहुत वर्षों की पुरानी बातें चलने लगी हैं। पुराने अच्छे और बुरे कर्म स्मरण आने लग गए। बैठे बैठे कई सालों पुरानी बातें याद आने लग गई, जैसा कि दीक्षा के बाद नहीं होता था, जिससे मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ। क्यों ये पुराने विचार स्मरण मेरे सामने आ रहे हैं?
ये उनके प्रश्न का प्रथम फेस है। और द्वितीय फेस उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं कि कैसे गुरुजी जब फटकार करते थे, डांटते थे, तो कैसे उनके प्रश्नों का समाधान हो जाता था, कैसे स्वप्न में वो उनके गुरु आते थे और उसका समाधान करके चले जाते थे। ऐसे उनके कई अनुभव उन्होंने पहले भी मुझे कहे और ये भी बहुत अच्छे अनुभव हैं। ये 2 पेज का उनका प्रश्न है। ऐसा है मृदुल जी, हमारे 3 शरीर हैं। पहला है स्थूल शरीर, जो कि हाड़ मांस का बना हुआ है, 5 भूतों के मिश्रण से बना हुआ है। यह शरीर हमारा नहीं है, हम इस शरीर के अंदर आ गए प्रारब्धवशात। ये शरीर तो 5 भूतों का बना हुआ है, माता पिता के मिलन से बना हुआ है। मन प्राण बुद्धि की रचना हमारे प्रारब्ध संस्कारों के अनुसार भगवान ने कर दी और हम इसके अंदर हैं अलग से। लेकिन भ्रम हमको यह है कि हम इससे मिले हुए हैं। तो ये पंचभूतों का शरीर, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। और इस स्थूल शरीर के अंदर जो दूसरा शरीर है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो 24 तत्वों से बना हुआ है। इस स्थूल शरीर के अंदर वो शरीर फिट है। जैसे रेडियो का बाहर का जो आवरण है उसके अंदर से वो मशीनें, वो जो तार वगैरह हैं, वायर वगैरह हैं, वो फिट रहते हैं। तो बाहर का आवरण है स्थूल शरीर और अंदर का आवरण है सूक्ष्म शरीर। ऐसे ही इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर फिट है, जिसमें 24 तत्व हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं जी। इस प्रकार से 24 तत्व हैं ये, 5 महाभूत, सूक्ष्म महाभूत। तो 24 तत्व, कहीं कहीं 24 तत्व, कहीं कहीं 28 तत्व शास्त्रों में कहे गए हैं, लेकिन बात एक ही है, इसका सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। और ये दोनों शरीर जिस कारण से हैं, वो तीसरा शरीर है कारण शरीर, नारायण। ये कारण शरीर का अनुभव आपको सुषुप्ति में होता है और सुषुप्ति का जो साक्षी है, कारण शरीर का जो साक्षी है, वही आत्म तत्व है। हमारे इस कारण शरीर में कई जन्मों के संस्कार तथा इस जन्म के ज्ञान होने से पूर्व जो कुछ हमने कर्म किए, उसके संस्कार स्टोर्ड हैं। ये शक्ति जब गुरु कृपा से जागृत हो जाती है, तो इसका पहला काम यही है कि वो कारण शरीर को खाली करे। पहले खराब संस्कारों को ये बाहर करती है और फिर अच्छे संस्कारों को बाहर करती है। जब दोनों संस्कार बाहर आ जाते हैं तो कारण शरीर फिर खाली होता है और कारण शरीर के खाली होते ही मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। आपका जो ये प्रश्न है कि दीक्षा के बाद तो तुरंत मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे थे, मेरे मन में कोई विचार नहीं आता था,
व्यावहारिक स्थिति बहुत खराब होने पर भी मेरा मन विचलित नहीं होता था। और हर समय गुरु की याद आती रहती थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं? ये तुम्हारे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। और इसी कारण प्राय लोग विचलित हो जाते हैं। मेरा एक शिष्य था अमेरिका में, जॉन मैक, ब्लैक अमेरिकन था वो। यहाँ 10 दिन मेरे साथ रहा। साथ मतलब दीक्षा लेने लगातार सुबह शाम आता था। बहुत अच्छे उसके अनुभव थे, बहुत बढ़िया अनुभव। लेकिन 2 साल बाद उसको कुछ ऐसे खराब अनुभव हुए कि उसने मुझको गाली देनी शुरू कर दी, ईमेल में और कोरा में और कहाँ कहाँ। वो ये समझ रहा है कि गुरुदेव करा रहे हैं ऐसा। अब यह है फॉरनरों की दिक्कत, पूछते हैं नहीं, अपने मन से करते रहते हैं। अब उसके जब कारण शरीर के संस्कार बाहर आए होंगे, श्रद्धा तो गुरु पर है, तो जब श्रद्धा गुरु पर है तो गुरु दिखाई देंगे। लेकिन जो कर संस्कारों के माध्यम से उसको हो रहा था, वो गुरु तो कर नहीं रहे थे। वो तो उसके संस्कार बाहर आ रहे थे और उससे विचलित हो गया और वो गुरु के गाली देने लग गया। ऐसा स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी के साथ भी हुआ था एक बार। तो इससे पूर्व जन्मों के और इस जन्मों के जो जो आपने अज्ञान में कर्म किए, कर्म तो निपट गए, लेकिन उनके संस्कार आपके पहले मन में संचित हुए और मन ने उसको फिर कारण शरीर में फेंक दिया, जमा हो गए वहां वो। जैसे कि हम घर का कूड़ा करकट किसी स्टोर में डाल देते हैं, घर की सफाई करते हैं और उसके बाद उसको स्टोर में डाल देते हैं, वैसे मन, प्राण, बुद्धि, शरीर जो कुछ कर्म करता है उसके संस्कार कारण शरीर में संचित होते रहते हैं। साधक को सावधानी ये रखनी चाहिए कि जब कोई वो कर्म करे वो फलासक्त होकर न करे। फल की आसक्ति को किनारे करके ये भाव उत्पन्न करके कि कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, ये हाथ पांव कर रहे हैं, मैं तो अलग हूं। जब ये भाव उत्पन्न होगा, जो कि शास्त्र सम्मत है, तो और चित्त की अवस्था साधन करते करते वो आ जाएगी, तो संस्कार फिर अंदर जमा नहीं होंगे, आप यंत्रवत काम करते रहेंगे। दीक्षा के कुछ दिन बाद तक गुरु के तपोबल के कारण आपके वो संस्कार दबे रहे, खत्म नहीं हुए। मेरे साथ भी यही हुआ। गुरु के तपोबल के कारण वो संस्कार दबे रहे। या तो दीक्षा से पूर्व आप सब कुछ अपने गुरु के पास बोल देते, तब उसका प्रभाव इतना अधिक नहीं होना था। शायद आपने किसी संकोच के कारण नहीं बोला, तो कुछ दिन तक तो गुरु का प्रभाव बना रहा, तपोबल के कारण वो संस्कार दब गए। दीक्षा के बाद जो शास्त्र सम्मत है, 1 आध महीना 2-3 महीना बाद गुरु के दर्शनार्थ जरूर जाना चाहिए, 2-3 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए। वो आपसे हुआ नहीं। और धीरे धीरे व्यावहारिक दिक्कतों के कारण आपका मन गिरता गया। लेकिन ये विचार जो आ रहे हैं जिससे कि आप परेशान हैं, ये धारणा गलत है।
इस शक्ति का काम कारण शरीर में जो संस्कार जमे हैं उसको बाहर करना है। बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि वो शक्ति कारण शरीर से संस्कार बाहर ला रही है मन में, और मन से वो क्रियाओं के माध्यम से बाहर हो जाएगी। संस्कार एक दिन ऐसा आएगा जब आप का ये जो संस्कार है पूर्व जन्म के या इस जन्म के 30-40 साल पहले के या 25-30 साल पहले के या 10-20 साल पहले के जो संस्कार कारण शरीर में जमा हो गए, वो शक्ति उन संस्कारों को बाहर कर रही है। यही शक्ति का मेन काम है। अतः आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप इन विचारों से परेशान न हो, आने दो विचार, और फिर क्रियाओं के साधना में बैठते रहिए। क्रियाओं के माध्यम से ये विचार बाहर होंगे। तो ये साधना के अच्छे लक्षण हैं। अगर 10 साल 20 साल पुरानी विचार याद आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कारण शरीर खाली हो रहा है और आपकी साधना सूक्ष्म रूप से ऑटोमेटिकली चल रही है। देखो, हम लोग साधना उसी को समझते हैं जो हम कुर्सी में या कमरे में बैठ के करते हैं, जबकि उससे अच्छा साधन कार्य करते हुए, समाज में रहते हुए, कुछ कर्म करते हुए, व्यवहार में रहते हुए होता है। हम उसको नोट नहीं कर पाते हैं। साधना तो वही है जो व्यवहार चलता रहे और अंदर से साधना होती रहे। आपका ठीक यही हो रहा है। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं पुराने, उसका कारण शरीर का खाली होना है, जो कि मोक्ष के लिए आवश्यक है। लोग मुक्ति की बात करते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उससे वो डरते हैं। वह मुक्ति कब मिलेगी? जब अच्छे संस्कार भी और बुरे संस्कार भी दोनों बाहर होकर के क्रियाओं के माध्यम से बाहर निकल जाएं। मुक्ति की साधना का प्रश्न तो लोग पूछते नहीं और चाहते मुक्ति है। देखिए, शिष्य जब कोई प्रश्न पूछेगा ना, और उस पूछने पर जब गुरु बताएगा तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। वो उस शिष्य जो पूछ रहा है उस शिष्य के हृदय में बीत जाता है वो, और बिना पूछे हुए जो गुरु बताता है अपनी तरफ से, उसका उतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। यही कारण है कि जितने भी शास्त्र हैं, महायोग विज्ञान देख लीजिए, कोई उपनिषद उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, कुलार्म तंत्र उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, प्रत्येक शास्त्र में प्रश्न और उत्तर हैं। गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। ऐसे ही वशिष्ठ दर्शन में है, प्रश्न पूछ रहे हैं और वशिष्ठ जी उत्तर दे रहे हैं। ऐसे रामायण में है, ऐसे ही गीता में है। तो जितने भी शास्त्र आप उठाएंगे वहां प्रश्न और उत्तर, गुरु और शिष्य के प्रश्न और उत्तर हैं। क्यों हैं? इसलिए हैं कि शिष्य का धर्म है प्रश्न करना और गुरु का धर्म है उसका उत्तर देना। लेकिन शिष्य को शिष्यत्व का ध्यान रख करके प्रश्न करना चाहिए। यह नहीं कि शिष्यत्व का जो भाव है वो किनारे कर रहा है और व्यवहार रूप में प्रश्न पूछ रहा है। गुरु फिर व्यवहारिक उत्तर देंगे या देंगे नहीं। शिष्यत्व का भाव तो वो अंदर, तब उसका जवाब गुरु गुरुत्व भाव में आकर देगा। शिष्य समझता है कि गुरु हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं,
ये हो सकता है कि व्यावहारिक गुरु आपकी बात न समझ रहा हो, ये तो संभव है, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है, अंतः गुरु है, उसको मन में सब बात आती है जब आप कोई भी बात कर रहे होते हैं। कभी कभी नहीं आ सकती है, लेकिन अक्षरतः आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आपका वास्तविक क्या है, आप किसी को ब्रेकिंग करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, ये जो भाव अंदर से, या आपकी जेलसी किससे है किससे नहीं है, ये जो भाव अंदर से आते हैं, ये टकराते हैं गुरु को। यदि भाई गुरु के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, अगर वो बोल दे कि तुम जेले से कर रहे हो, उसे मना कर दिया, गुरु के ऊपर अलग चढ़ गया, तो गुरु के पास क्या प्रमाण है? इसलिए गुरु से किसी प्रकार का दुराव छुपाव न करके निश्चल मन से गुरु से प्रश्न करना चाहिए और शिष्यत्व के भाव से करना चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली से छत्तीसगढ़ चले जाऊं प्लेन में, नहीं छत्तीसगढ़ से दिल्ली चले जाऊं प्लेन में, आपने टिकट भी काट दिया, बुकिंग भी कर दी, झोला अपना पैक कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर जब तक आप एयरपोर्ट नहीं पहुंचेंगे तब तक आप प्लेन की यात्रा कैसे कर लेंगे? प्लेन तो आपके घर में आएगा नहीं, वो तो एयरपोर्ट आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार केवल मुक्ति मुक्ति कहने से कुछ होता नहीं है, जब तक मुक्ति की साधना आप करेंगे नहीं। मुक्ति कोई गुरु नहीं दे सकता है। जो बोलते हैं हम मुक्ति देंगे, कोई गुरु नहीं दे सकता मुक्ति। जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। हां, गुरु मुक्ति का मार्ग बता सकता है। मुक्ति में जो बाधा आती है उसको, इसका निवारण गुरु कर सकता है, अपने वचनों द्वारा, अपने आत्मबल द्वारा, अपनी दृष्टि द्वारा और अपने अनुभव द्वारा। ठीक इसी का अर्थ है योगक्षेमम वहाम्यहम्। अन्यना चिंतन्ते यो माम योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। क्षेमम का अर्थ लोग यहां संसार लगाते हैं कि संसार गुरु देगा, भगवान देंगे संसार को। नहीं, गलत है ये। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, लेकिन एक दिन मेरे परम गुरुदेव, मेरे आराध्य देव श्री देवेंद्र विज्ञानी महाराज ने मुझे बताया कि योग और क्षेम का अर्थ यह है कि साधना काल में जो विघ्न आए उसको दूर गुरुदेव करते हैं, लेकिन शर्त है कि अन्य भाव से आप गुरु के शरण में हैं। देखिए, एक और कारण मैं आपको बताता हूं। कुछ शिष्यों की दीक्षा के बाद साधना बहुत अच्छी चली, लेकिन धीरे धीरे उनमें व्यावहारिकता आती रही, धीरे धीरे वो साधना से हटते गए, यहां तक कि साधना की क्रियाओं से वो डरते गए। जब आपकी बुद्धि में नहीं है कि ये जो हो रहा है क्रियाओं से हो रहा है, आप उससे डर रहे हैं, तो फिर शक्ति कैसे काम करेगी? नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि, मूर्ति में पाषाण बुद्धि और अक्षरों में, मंत्रों में अक्षर बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। जो शिष्य गुरु में मनुष्य बुद्धि रखता है, जो भक्त पाषाण की मूर्ति में पाषाण की बुद्धि रखता है कि पत्थर की मूर्ति है ये, और जो आणवी दीक्षा वाले मंत्र में अक्षर बुद्धि रखते हैं, उनकी प्रगति कभी नहीं हो सकती। अगर दीक्षा के बाद प्रगति हो भी गई तो धीरे धीरे वो प्रगति नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपका कारण शरीर नष्ट हो रहा है, और कारण शरीर नष्ट होने में 1-2 साल या 2-4 साल नहीं लगते हैं, जीवन बीत जाता है। और वो साधन जबकि आप हर समय करते रहें,
व्यवहार में भी, साधना में बैठते हुए भी, बाथरूम जाते समय भी, क्रोध करते समय भी, बच्चों के बीच में रहते समय भी, हर समय वो धारा बहती रहे, तब जाके कहीं मुक्ति का मार्ग खुलता है। मैं तो अपने गुरुदेव से प्रेरणा लेता हूं इस संबंध में। उन्होंने कुछ नोट्स लिखे हैं जो कि मेरे पास हैं, कुछ उनके दिए हुए नोट्स। वर्ष 1938 में स्वामी नारायण देव तीर्थ महाराज, जो दाढ़ी वाले स्वामी जी हैं, उन्होंने स्वप्न दीक्षा दी थी उनको। सन 45 में वो योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज के पास आए। 7 साल तक अपनी ओर से उनको क्रियाएं होती रही। इस बीच में वो उपाध्याय जी से मिले, रामकला शर्मा जी से मिले, महायोग विज्ञान से उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। महायोग विज्ञान उनको दिल्ली चावड़ी बाजार में रद्दी में बिक रही थी महायोग विज्ञान, वहां से ली उन्होंने एक आने में रद्दी में। उसमें नारायण तीर्थ देव महाराज जी का फोटो लगा हुआ था। उन्होंने वहां से उसको फाड़ करके उसका लेमिनेशन करके अपने पूजा घर में रख दिया उसको। और उन नारायण तीर्थ देव महाराज जी की फोटो जो है, उनके जो विद्यार्थी काल में उनको एक सिद्ध मिले थे। गुरु जी कई बार बड़े प्रसन्नतापूर्वक इस कथा को लगाते, जो विद्यार्थी काल में उनको एक सिद्ध मिले थे, उनसे मिलती जुलती थी। तो गुरु जी उनकी पूजा करने लग गए, फोटो पर नारायण तीर्थ देव महाराज जी की। गुरु जी ने कभी उनके दर्शन किए नहीं, क्योंकि उनका देहांत तो सन 1935 में हो गया था। उन्नीस 1938 में 3:30-4 बजे के बीच में गुरुजी सोए हुए थे। नारायण तीर्थ देव महाराज आए स्वप्न में। उन्होंने उनके गर्दन पे हाथ रखा और उनको बिस्तर में बैठा दिया। अचानक उनको बड़ी बेग से क्रिया हुई और उनको पहली क्रिया हुई थी, ब्रह्मा के 4 मुख जैसे होते हैं वैसे उन्होंने अपने 4 मुख देखे। उसके बाद सन 45 में योगेंद्र विज्ञानी जी ने विधिवत उनको दीक्षा दी, जब वो विज्ञान भवन में परमानेंट रहने के लिए आ गए। चार नवंबर सन 1993 अमेरिका में उनका प्रथम बोध दिवस था। बोध दिवस में पहली बार यह अनुभव हुआ, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, इसको बोलते हैं बोध। प्रैक्टिकल रूप में, अक्षरों से नहीं, प्रैक्टिकल रूप में। और उनका गाड़ी में वो चल रहे थे, उनका शरीर छूट गया, आत्मा अलग हो गई। ये लिखा है उन्होंने अपने डायरियों में। अब लगा लो 38 और 2 40 और 50 90 और 53 और 2 55। 55 साल में उनको प्रैक्टिकल अनुभव हुआ प्रथम बार, परमानेंटली। वैसे तो होता रहा बीच बीच में, पर परमानेंटली प्रैक्टिकली अनुभव वर्ष 1993 में हुआ। कितने साल लग गए? 53 साल। अड़तीस 2 40 और 50 90 और 3 53 और 2 55 साल लग गए। और वो कैसे साधक थे? जिन्होंने जीवन पर्यंत वेद वेदांग का अध्ययन किया। कहीं इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़े, वो विशारद थे। वो
विशारद माने वेद वेदांग से इंटरमीडिएट। हर समय उन्होंने आध्यात्मिक शास्त्रों का, और 31 साल तक ब्रह्मचारी रहे। केवल एक टाट पहना रहता था नीचे, और खड़ा हो रहते थे पांवों में, ऊपर से नंगा बदन। ये उनका यौवन बीता। महान चैत्रवान, शास्त्रों के ज्ञाता, 31 साल तक जिन्होंने यही काम किया, वो तो 31 साल बाद उनके गुरु योगेंद्र विज्ञानी जी ने सख्त निर्देश दे करके, सख्त आदेश दे करके उनको ग्रस्त में डाला। जबरदस्ती उनकी शादी कराई। और ये जब वो नहीं कर रहे तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू शादी नहीं करता है तो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, तो अपना घर जा, मैं अपना कर रहा हूं। फिर गुरु शिष्य का कोई संबंध ही नहीं है अगर तू मेरा कहना नहीं मानता है। भले गुरु जी कहते हैं उनका स्वार्थ था इसमें कि मैं ग्रस्त हो गया हूं तो इसके भी ग्रस्त रहेगा, ब्रह्मचारी रहेगा तो पता नहीं कहां कहां घूमता है। ये तो व्यावहारिक स्वार्थ था, लेकिन आंतरिक रूप से उन्होंने उन गुरु जी के संस्कार देख लिए थे। उन्होंने उनको पूछा कि भाई आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं, कारण क्या है? योगेंद्र विज्ञानी जी ने पूछा उनको। उन्होंने कहा मुझे आकाश गमन की सिद्धि चाहिए, तब मैं शादी नहीं रहा। और मैंने सुना है केवल ब्रह्मचारी ही आकाश गमन की सिद्धि कर सकता है। योगेंद्र विज्ञानी जी ने कहा कि क्या बस इसीलिए? कहे हाँ बस इसीलिए। तो उन्होंने कहा चलो, मैं तो ग्रस्त हूं ना। वर्ष 1946 में उन्होंने भी शादी कर दी थी, एक आध पहले भी शादी की थी जैसा लोग बताते हैं। गुरुजी को वो योगेंद्र विज्ञानी जी ले गए राजपुर के जंगल में, देहरादून में, मेरे साथ चल, मैं तो ग्रस्त हूं ना, मुझे आकाश गमन की सिद्धि नहीं होनी चाहिए। ले गए वो राजपुर के जंगल में। वहां पहले अपने आप आकाश गमन की सिद्धि दिखाई गुरुजी को, और फिर उनसे करवाई। देख मैं तो ग्रस्त हूं, मुझे कैसे हो गई? तब उनका विश्वास टूटा। ये कथा गुरुजी ने मुझसे लगाई। इस कथा के पीछे उनका भाव क्या था वो तो मैं नहीं जानता। संभवतः उन्होंने मुझको ये सुनाया कि गृहस्थ साधना में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कथा मुझे सुनाया और उसके बाद गुरुजी ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं शादी करूंगा। मेरी यही बात थी मन में। उसके बाद हमारे गुरुदेव ग्रस्त हो गए। 5 बेटियां हुई, 3 बेटे हुए। बड़ा भारी ग्रस्त गुरुजी का। तो क्या उनका अध्यात्म गिर गया? मेरे अनुभव के अनुसार कि जितना प्राण के विद्या के ज्ञाता वो थे, जो आत्मबल और परमात्मा की ज्ञान उनके अंदर था, मैंने तो देखा नहीं कहीं और। मैंने भी बहुत महात्मा देखे जीवन में, लेकिन उनका क्या था कि उनकी जो प्रोजेक्शन नहीं था कि मैं कोई गुरु हूं, एक। और व्यवहार में उनका जो व्यावहारिक स्वरूप था वो बड़ा विचित्र था। उस व्यावहारिक स्वरूप के कारण उनकी आध्यात्मिक जो वो थी औरा, वो छिपा रहता था, दिखाते हुए किसी को थे नहीं। यही उन्होंने दीक्षा में योगेंद्र विज्ञानी से मांगा था, प्राण विद्या के बारे में, जो कि उन्होंने उनको दी। लेकिन योगेंद्र विज्ञानी जी को भी उनकी तो अद्भुत शैली थी। उस चूतिया से हम तो बात नहीं करते थे किसी से, बिल्कुल अद्भुत सिद्ध। जब बात करते लगता ही नहीं था कि ये कोई गुरु है। इतनी खराब बात करते थे वो। ऐसा लगता था कि इस प्रकार दुष्ट कोई संसार में होगा नहीं। लेकिन जब वो अध्यात्म में आते लगता था कि परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात शिव बैठा हुआ है, ऐसी उनकी वो थी।
तो ये सिद्धों की लीलाएं हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी दृष्टि व्यावहारिक गुरु पर है लगातार, तो चेतना में आप कभी नहीं जा सकते। और गुरु की आध्यात्मिक जो गुरु चेतना है उस पर आपकी दृष्टि है, तो व्यावहारिक गुरु कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता आपको। व्यवहार में यदि गुरु आपसे एक साथ उतर भी रहा है तो आपको कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। पर गृहस्थ गुरु की विडंबना है वही है, उसको व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। अपने प्रार्थ छोड़ करके केवल मात्र वो मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे गुरु बनेगी, उसको कैसे रख सकता है वो? व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। पुत्र मर गया तो रोना पड़ेगा ही। कोई व्यावहारिक परेशानी है तो उसके लिए दुख करना ही पड़ेगा, भले उसके अंतरात्मा में दुख है कि नहीं है। और इस शक्ति का एक विशेष प्रभाव है आपके दुख में, आपके संकट के समय पर ये ऊपर उठ जाती है। ये बहुतों का अनुभव है। महान से महान वज्रपात में भी आपका अंतःकरण दुखित नहीं होगा, बल्कि उठा रहेगा। बाहर से आप दुखी होंगे, आंसू भी आएंगे, रोएंगे भी, हंसेंगे भी, लेकिन अंदर से एक ऐसी प्रक्रिया होती है शक्ति की कि वो बड़ा धैर्य दिलाती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए आपका कारण शरीर खाली हो रहा है। अगर पुराने पुराने विचारों की याद आ रही है तो कारण शरीर से संस्कार नष्ट हो रहे हैं, इसको आप अच्छा मानिए। और उस समय एकत्व का चिंतन कीजिए कि ये जो विचार हैं ये मन के हैं, मेरे संस्कारों के कारण मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, मैं इसका साक्षी हूं। आई एम द विटनेस ऑफ दीज विचार, दीज व्यूज। और वास्तव में आप विटनेस हैं। अगर आप न होते तो विचारों का पता कैसे चलता है? अगर आप साक्षित्व में न होते, चित्रगुप्तता में न होते, पुराणों में इसको होते चित्रगुप्त, वेदांत में इसको साक्षी, योग में इसी को दृष्टा। आपको कैसे पता चलता है कि मेरे मन में एक खराब विचार चल रहे हैं, मेरे मन में अच्छे विचार चल रहे हैं? साक्षी के कारण। और ये जब और बहुत गहराई में जाते हैं विचार, तो पूर्व जन्म की याद आने लगती है, जिसे आप भौचक रह जाते हैं। जितना सूक्ष्म आपका मन होता जाएगा, उतनी स्मृति भी धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाएगी। और जब स्मृति सूक्ष्म होते होते एक बार समाप्त हो जाएगी, आत्म तत्व चमक पड़ेगा। क्योंकि आत्मा और स्मृति आत्मा, स्मृत आत्मा जिसको बोलते हैं, ये लगभग मिली रहती हैं। स्मृति के बल पर तो आपका ये जन्म हुआ। जब आप माता के गर्भ में थे तो स्मृति के कारण थे आप वहां। जब आप 1 वर्ष या 2 वर्ष के हुए तो स्मृति के कारण आप कभी हंसते थे अपने आप ही और कभी रोते थे अपने आप ही। और परमपिता परमेश्वर, वो विधाता, यही कारण है कि नया जन्म होने के बाद वो लगभग स्मृतियों को समाप्त कर देता है। इसलिए करता है समाप्त। अगर वो स्मृति आपके पास रखता है तो आपका ये जन्म भी नारकीय हो जाएगा। और ये जन्म खराब हुआ और वो जन्म अच्छा हो गया तो फिर भी नारकीय हो गया। इसलिए पैदा होते ही लगभग स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं। कुछ लोगों के पास बचपन में जो रहती हैं, छोटे छोटे बच्चों के पास, वो जब अपने आप हंसते हैं और अपने आप रोते हैं, वो रहती है 1-8 साल तक। तो प्रभाव है उनका, याद आती है उनको स्मृति में। लेकिन जब 5-7 साल के हो जाते हैं तो भूल जाते हैं वो। लेकिन कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं जो कि पूर्व जन्म में चले जाते हैं। मेरी एक शिष्या थी, वो भी 12 दिन तक पूर्व जन्म में रही और उसने वही वर्णन किया जो मैंने देखा था। लेकिन उस 12 दिन पूर्व जन्म में रहने के बाद जब वो लौटी तो उसका अध्यात्म समाप्त हो गया।
जो उसकी स्थिति थी वो समाप्त हो गई। इसीलिए कहते हैं कि पूर्व जन्म की याद स्मृति मत रखो, क्योंकि चित्त वहां चला जाता है, शरीर यहां रहता है। वहां से उस स्मृति से शरीर, जब इस शरीर में स्मृति आती है तो आपके जो अनुभव आध्यात्मिक है वो लगभग समाप्त हो जाते हैं, चित्त दूसरा उत्पन्न हो गया। इसलिए इससे घबराइए मत कि आपके ऐसी ऐसी यादें आ रही हैं। ये मुझको भी बहुत होता है और हो रहा है। चालीस 50 साल, आप, मैं तो 69 ईयर्स का हो गया। जब मैं 18-19 साल का था, 16-17 साल का था, तब की भी याद आई मुझको, और बहुत आती थी। एक एक पत्थर, एक एक दृश्य, गांव का, जिस गांव में मैं रहता था, वहां जो जो कर्म मैंने किया, जो जो लोग मिले थे उस जमाने में, उसका जो जो जंगल थे, वहां खेत थे, एक एक चीज, एक एक पत्ते, एक एक पत्थर मुझे याद आता था। लेकिन मेरे गुरुदेव थे लोकल, मैं जाता था, वो समझाते थे और मैं फिर अपना पुराने यौवन में आ जाता था। यहां तक कि मैंने अपनी निकृष्ट से निकृष्ट बातें जो मुझे स्मृति में आती थी उनसे कहा मैंने, जैसे वो प्रसन्न हुए, कोई दुखी नहीं हुई उससे, कोई उन्होंने खराब नहीं माना मुझको। ये जो इस लड़के की मृत्यु हुई, वो मैंने मेरे समझ से 2001 में उनसे चर्चा की थी थोड़ा बहुत। उन्होंने कहा था कि विचार आप अंदर से हटा दो, नहीं तो घटना घट जाएगी, बिल्कुल हटा दीजिए इसको, ऐसा उन्होंने कहा था। मैंने कुछ संकेत दिए थे उनको। 2001-2 की बात है ये, या 4 की बात है, मुझे सन पूरा याद नहीं है। उस समय भरत भूमि टूरिस्ट बंगले में था मैनेजर, शायद 4 की बात है ये। तो ऐसा नहीं, ये शक्ति के अगर आप समर्पित हैं, व्यावहारिक रूप में जो खराब स्थिति है वो उस शक्ति की ही कृपा है। लेकिन चूंकि व्यवहार में हमको वो पता नहीं चलता है, इसलिए हम उसको खराब मानते हैं। अगर वो व्यावहारिक स्थिति खराब नहीं होती तो आप कैसे मुड़ते अध्यात्म की तरफ। इसलिए जो कुछ हो रहा है, लाभ हानि, जीवन मरण, सुख दुख, उसको शक्ति की कृपा मान करके चरे वेती करते रहिए, चलते रहिए। ये 2-4 साल का साधन है। यदि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो ये 2-4 साल का साधन नहीं है। ये कौन जानता है कि शरीरांत से 1 साल पहले आपको वो अनुभव हो जाए जो कभी किसी को नहीं हुआ। वो तब होगा जब आप लगातार साधन में बैठे रहेंगे। गृहस्थ धर्म का पालन, गृहस्थी का जो कर्तव्य है उसको धर्म तक चलाते रहेंगे। पुराने विचार या स्मरण जो आपके सामने आते हैं वो आंतरिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कारण शरीर से मन में आएंगे और मन में क्रियाओं के माध्यम से सब नष्ट हो जाएंगे, फिर आपको उनकी याद कभी नहीं आएगी। तो ये संस्कारों को नष्ट करने की क्रिया शक्ति आपसे करा रही है, जो कि बहुत अच्छा है। इस समय तो गुरु है समझाने के लिए। अगर वो बुढ़ापे में आते, जब कोई गुरु आपको समझाने के लिए नहीं रहता, तो तब क्या करते आप। इसलिए जवानी में हम जो कुछ साधन कमा देते हैं, बुढ़ापे में यदि न भी बैठ सके, न भी कर सके, तो भी यहां का कमाया हुआ वहां काम आता है, नारायण बोलना पड़ेगा। बुढ़ापा में इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण कमजोर हो जाते हैं, अर्थात साधना की जो उत्साह है उतना नहीं रहता है जितना कि जवानी में रहता है। अतः आप इस समय कमाइए और उसको बुढ़ापे में खाइए। यह आपके प्रथम फेज का जवाब हो गया।
दूसरा फेस आपने लिखा कि जब कभी आपने मुझे डांटा या फटकार दिया तो मुझे साधना में उसका समाधान हुआ, मुझे अच्छे अनुभव हुए, यहाँ तक कि सुसुप्ति में भी आकर के आपने मेरी उसका गुरु ने मेरी समस्या का समाधान किया और समझाया बुझाया इत्यादि आपने जो कुछ लिखा है। ठीक यही शास्त्र कहता है वास्तविक गुरुओं के लिए। शास्त्र कहता है देवोपि कोपा बरेण तुल्या, देवोपि कोपा बरेण तुल्या। देवता का भी कोप भी, देवता माने गुरुदेव, और तो कौन डांट सकता है? पिता डांट सकता है, पर पिता तो कोई ब्रह्मनिष्ठ होगा नहीं या ब्रह्मज्ञानी होगा नहीं। अगर गुरु ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मज्ञानी न भी हो कोई बात नहीं है, अगर वो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में उसकी निष्ठा है लगातार, तब यदि वो शिष्य के कल्याण हेतु उसको फटकार देता है तो वो फटकार ही वरदान रूप में उत्पन्न हो जाती है। किसको? सत शिष्य को। जो असत शिष्य है वो तो बुरा मान जाएगा, वो गुरु को फिर उस गुरु के लिए उसके मन में मनुष्य बुद्धि आएगी और उसका नुकसान ही होगा। ये लोग जानते नहीं हैं। गुरु का धर्म है यदि शिष्य साधना नहीं कर रहा है और गलत मार्ग में शिष्य चल रहा है तो उसको फटकारिए, कभी वाणी से, कभी मन से और कभी आत्म बल से। अगर गुरु सच्ची बात नहीं बोल सकता है शिष्य के पास तो वो गुरु नहीं, फिर चापलूस है वो। और जो शिष्य गुरु की सेवा करके गुरु को दबाना चाहते हैं वो दोनों तरफ नष्ट होते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से भी। हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं अपना कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। और संसार में जो कुछ कोई कर्म करता है, गुरु की सेवा करता है, पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करता है, पिता पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पिता से प्रेम करता है, ये किसी के ऐसा नहीं किसी पर। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कर्म करता है। पति जब ठीक ठाक होता है तब पत्नी कैसे उस पर मोहवश प्रेम करती है। वही पति यदि रोगी हो गया तब देखो जरा, तब चिपकती है ऐसे कि नहीं चिपकती है। 20-10 साल तक रोगी हो गया तो बाद में अंदर से घृणा उत्पन्न होने लगती है। इसलिए जो भी एक दूसरे से मोह या प्रेम करते हैं वो एक दूसरे के एहसान नहीं है उसमें। हम जो कुछ काम करते हैं वो हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं। गुरु यदि प्रवचन कर रहा है तो शिष्यों पर कोई एहसान नहीं है इसकी। गुरु रूप में वो प्रवचन कर रहा है, उसको आत्म संतुष्टि मिलती है। और शिष्य यदि गुरु भक्त है और उसका प्रवचन सुन रहा है तो गुरु पर कोई एहसान नहीं है। उस प्रवचन सुन करके, उस भक्ति करके उसको आत्म तुष्टि मिलती है। इसलिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिप्रोकल। लेकिन जो गुरु से दुराव छुपाव करके, जलन करके प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर चाहते हैं, ऐसे गुरु न गुरु ही ठीक उत्तर दे सकता है और न शिष्य ही उत्तर दे सकता है, उत्तर सुन सकता है। क्योंकि वो व्यावहारिकता हो गई, फिर व्यापार हो गया एक किस्म का। इसीलिए तुलसीदास ने कहा है, गुरु शिष्य अंध बगीर कर ले हे खा। गुरु शिष्य अंध बगीर कर ले हे खा। एक न सुनहि, एक न सुनहि, एक नहीं दे हे खा। 400 साल पहले, शायद 450 साल पहले तुलसीदास जी का जन्म हुआ था।
और उन्होंने रामायण में लिखा हुआ है ये चौपाए, गुरु शिष्य अंध बगिर कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। कलयुग में ऐसा वक्त आएगा बल कि गुरु और शिष्यों का जो मिलन है ना, वो अंधे और बहरों की तरह होगा। गुरु की बात शिष्य सुनेगा नहीं और गुरु देखेगा नहीं कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है। और यही हो रहा है आज के जमाने में। इसलिए कहा गया कि गुरु बिनु होई न ज्ञान, कोटि जतन पचि पचि मरिए। विशेषकर शक्तिपात में गुरु का स्थान बड़ा प्रबल है, क्योंकि अंतर साधना है। जैसे आपका चित्त होगा वैसे गुरु के चित्त होगा, जैसे आपका गुरु का चित्त होगा वैसे आपका चित्त होगा। शर्त यह है कि आंतरिक तार दोनों के जुड़े हैं कि नहीं। इसलिए आपके साथ जो कुछ हो रहा है मृदुल तिवारी जी, छत्तीसगढ़ रायपुर शहर कमल विहार में आपका जो घर है, उसमें जो कुछ आपको अनुभव हो रहा है और जो कुछ आपको हो रहा है, पुराने पुराने विचार जो बाहर आ रहे हैं, वो आपकी मोक्ष की यात्रा है। जब आप बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो कभी खाई आती है, कभी फुलवाड़ी आती है, कभी बहुत बढ़िया नदी आती है, कभी गंदा नाला आता है, कभी अच्छी चोटी आती है, कभी खराब चोटी आती है, तब जाके आप बद्रीनाथ पहुंचते हैं। वैसे ये मोक्ष यात्रा है। आप पर तो भगवान और गुरु की बड़ी कृपा है अगर ऐसा हो रहा है। किसी का तो साधन ही, क्रियाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन खुल नहीं रहा है उनका, कारण शरीर से साधन बाहर नहीं आ रहा है। कारण उसका वही है, क्योंकि वो संकोच कर रहा है, रोने का मन कर रहा है, रो नहीं रहा है, प्राण की कुछ विचित्र क्रियाएं हो गई, उससे डर गया। तो फिर शक्ति अपना काम कैसे करेगी? जैसे पानी चल रहा है और बीच में एक झाड़ कंकार डाल दें आप, तो पानी चलेगा तो सही, लेकिन उस झाड़ कंकार के कारण कुछ कुछ रुकेगा। इसलिए आप घबराइए मत, आपकी साधना अच्छी चल रही है। वो ठीक ऐसी अवस्था है जैसे कि आग जल रही हो और किसी ने उसके ऊपर हरी घास डाल दी या गोबर डाल दिया, तो जब तक वो हरी घास या गोबर उस अग्नि के प्रभाव से सूखा नहीं, और सूखने के बाद जब तक उस पर फिर आग नहीं लगी, तब तक आपका साधन मंद ही आपको अनुभव आएगा। और जिस घड़ी वो हरी घास सूख जाएगी, वो गोबर सूख जाएगा, आग बहुत दूनी बेग से जल उठेगी। ठीक आपके साथ भी ऐसे हो रहा है। जब ये संस्कार खत्म होंगे, जब कभी होंगे, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, धीरज रखिए, तो आपकी साधना तुरंत बढ़ जाएगी, बशर्ते कि आप साधन में हर समय व्यस्त रहें। चलते समय, उठते समय, बोलते समय, खाते समय, क्रोध करते समय, हंसते समय, राग करते समय, द्वेष करते समय, हर समय आप अंदर वो तार चलाए रखें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। संभवतया कई साधकों की परेशानियां हैं ये, लेकिन लोग संकोच बस बोलते नहीं हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि जिस तरह ज्ञानियों ने पहले कर्म अनेक प्रकार किए, नारायण, जिस तरह ज्ञानियों ने पहले कर्म अनेक प्रकार किए, उसी तरह तू कर्म कर पार्थ, अपना धर्म विचार ये। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार से ज्ञानियों ने पहले कई प्रकार के कर्म किए, जिस तरह ज्ञानियों ने पहले कई प्रकार के कर्म किए,
उसी प्रकार तू कर्म कर, इसीलिए तू ज्ञानी हो जाएगा। फिर जबरदस्ती कर्मों से विरत होना और जबरदस्ती उपरांता दिखाना, जो अंदर बात आ रही उसको छुपाना और अपनी बनमनाई हुई बात गुरुदेव के सामने रख देना, ये साधना में बड़ा हानिकर है। गुरु का भी अपना प्रारब्ध है, उसके भी अपनी शरीरों की गति है, उसने भी अपना प्रारब्ध नष्ट करना है, उसने भी अपना व्यवहार चलाना है, क्योंकि वो गृहस्थी है। जब सन्यासी व्यवहार चला रहे हैं आश्रम में बैठकर, तो गृहस्थी क्यों नहीं चलाएगा? जब सन्यासी ही गृहस्थों जैसा कार्यकलाप कर रहे हैं तो गृहस्थी उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है ये। इसीलिए भगवान ने कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु और मामुन स्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनो बुद्धि मामे वै संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर। अब चिंतन करो ना, अंदर आत्मचिंतन। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद अंश हूं, मेरी आत्मा ही परम ब्रह्म परमात्मा है, मैं स्वराट ब्रह्म हूं, मैं विराट ब्रह्म हूं। इस प्रकार के जो निसंगात्मक शब्द हैं उनका चिंतन अंदर करो। इसी के लिए भगवान कह रहे हैं कि निरंतर मेरा स्मरण कर और मेरा स्मरण करते हुए तू युद्ध भी कर। मामन स्मर युद्ध चाह मयि अर्पिता मनोबुद्धि मामे वै सत्य संशयम। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर, ध्यान से, मुझ में मतलब कृष्ण शरीर में नहीं, मुझ में माने आत्म रूप में, आत्मा के स्वरूप में अगर मन बुद्धि तो से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। अध्याय 8 का 7वां श्लोक है, पढ़ लीजिए। इसलिए जब तक मन बुद्धि और प्राण स्वाभाविक आत्मा की ओर प्रयास रहित आत्मा की ओर नहीं मुड़ते, तब तक साधना में विघ्न आते रहेंगे। इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे साधक का वो संरक्षण करें, उनकी व्यावहारिक स्थिति को ठीक करें, जिससे कि वो निर्विघ्न रूप से तेरा भजन कर सकें। भगवान, यही प्रार्थना के साथ मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूं। ओम। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, ओ कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।